हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो हमारी इस वीडियो में होने वाली है रिजेक्शन आउटवर्ड इनवर्ड के ऊपर। तो रिजेक्शन आउटवर्ड रिजेक्शन इनवर्ड भी एक वाउचर होता है। टेली प्राइम की सीरीज के अंदर मैंने आपको लास्ट वीडियो में रिसिप्ट नोट और डिलीवरी नोट समझाया था। उसमें मैंने ये बताया था कि आप जिस तरह से माल को परचेज करते हो, माल परचेज करने से पहले अगर रिसीव होता है, यानी उसका बिल बन जाने से पहले रिसीव होता है, तो आपको रिसिप्ट नोट और डिलीवरी नोट में एंट्री करनी होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो वहां से देख लेना जा करके। बात करते हैं रिजेक्शन आउटवार्ड की। रिजेक्शन आउटवार्ड और रिजेक्शन इनवार्ड ये दो अलग अलग वाउचर होंगे और दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। पहले बात करेंगे रिजेक्शन आउटवार्ड की। जब आप कोई रिसिप्ट नोट से माल रिसीव करते हो, विदाउट बिल अगर आपके पास माल आ जाता है, तो उसका बिल नहीं बनता और उसमें कुछ माल खराब होता है या किसी रीजन से हम उसे वापस करते हैं, तो उस कंडीशन में रिजेक्शन आउटवार्ड में उस एंट्री को करना पड़ेगा। सेम एज कंडीशन पे अगर आपने किसी को माल डिलीवर कराया है और उस माल को भेजने के साथ साथ आपने माल का बिल बनाकर नहीं भेजा, तो गुड सेंड करने के बाद, गुड डिलीवर करने के बाद अगर आपने उसका बिल सेंड नहीं किया है, डिलीवर नहीं किया है, तो उस कंडीशन में वो अगर कस्टमर आपको कोई सामान कुछ क्वांटिटी में या किसी भी रीजन से वापस करता है, तो उस वापस लेने की सामान की एंट्री को आपको रिजेक्शन इनवार्ड में चढ़ाना होगा। तो किस तरह से ये वाउचर होगा, क्या-क्या आपको करना पड़ेगा, सारे स्टेप्स मैं इसको बताऊँगा। तो आप लास्ट तक वीडियो बने रहिएगा ताकि इस वाउचर को भी आप अच्छे से सीख पाएँ। तो देखो इसका प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले आप इस वाउचर को एक्टिवेट कराओगे। एक्टिवेशन क्या होता है, क्योंकि ये वाउचर जैसे रिसीप्ट नोट, डिलीवरी नोट मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, या ये रिजेक्शन आउटवार्ड और रिजेक्शन इनवार्ड इस वीडियो में जो काम करेगा, उसमें इन वाउचर्स को एक्टिवेट कराना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे अदर वाउचर्स में जाकर मिलते हैं। तो टेली प्राइम की स्क्रीन पर आ जाते हैं। टेली प्राइम की स्क्रीन में आने के बाद अब हमें यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट करनी होगी। मैं आपको आज फिर से एक चीज़ बताता हूँ कि जब जब आप हमारे इन वीडियोस को देखकर प्रैक्टिस करोगे और उनमें इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे, तो उसके बिहाफ पर आपको एक नई कंपनी बनानी होती है हर एक वाउचर्स फीचर्स के लिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा भी आपको बताता हूँ कि जब मैं आपको कोई असाइनमेंट की पीडीएफ दूंगा और हमारी टेली प्राइम के जितने भी असाइनमेंट्स हैं, जितनी भी एंट्रियां हैं, उन सभी के रूल्स एंड रेगुलेशंस की सारी फाइल्स और रूल्स मैंने पीडीएफ बनाकर अपनी गूगल ड्राइव की लिंक से इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसके बिहाफ पर आप क्या करोगे, उसको डाउनलोड कर सकते हो और उन असेसमेंट फाइलों को या एंट्रीज को इसमें रिकॉर्ड करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए एंट्रियां कहीं और से लेनी ना पड़े। चलो सबसे पहले इसमें कंपनी बनाते हैं। मैंने नाम दे देना है कोई भी एक रैंडम नेम। मैंने फिलहाल रखा रिजेक्शन के नाम से रख लेता हूँ, रिजेक्शन वाउचर्स। इस नाम से मैंने कंपनी बना ली है। इसकी स्टेट सेट कर दूंगा। आप जिस स्टेट से भी वीडियो को देख रहे हो, आप वो स्टेट ले सकते हो, डजेंट मैटर कि आप स्टेट कौन से रख रहे हो। और ये सब पर्सनल डिटेल्स होती हैं। इन सबको फिल करने के लिए मैंने पहले से एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जो कि मेरी कंपनी की पहली वीडियो होगी। इस टेली प्राइम की पहली या दूसरी वीडियो होगी, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो इसको एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसे एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हमें यहाँ पर बिल वाइज एंट्री को इस बार नो रखना, यस रखना पड़ेगा, सॉरी। और जीएसटी को भी हमें नो रखना है, क्योंकि जीएसटी वाला सेक्शन मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है, तो इसलिए हम इसे नो करेंगे। कभी कभार क्या होता है कि आप यहाँ पर इसे यस करके आगे बढ़ जाते हो, फिर वापस आने के लिए देखते हो, तो वापस आने के लिए तो क्विट करना पड़ेगा या आपको एस्केप बटन प्रेस करना होगा। उसके बाद इसको नो कराना है, अगेन एक्सेप्ट कर देना है कंट्रोल प्लस ए से। इतना करने के बाद अब आपको आ जाना है वाउचर्स में। वाउचर्स में एक्टिवेशन मैंने आपको बताया। एक्टिवेशन का तरीका ये होगा कि आप पहले वाउचर्स में आओगे। वाउचर से आने के बाद आपको जाना है अदर वाउचर्स, यानी F10 बटन प्रेस करना है। तो वाउचर में जाकर अदर वाउचर्स यानी आपको यहाँ मिलेगा, या आप F10 बटन भी प्रेस कर सकते हो। इतना करने के बाद आपको जाना होगा, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। इतना करने के बाद आपको जाना है शो इनएक्टिव में। शो इनएक्टिव में जाकर ये वाउचर ढूंढने हैं और फिर इसे एक्टिवेट कराने के लिए यस करना है। तो आप चलेंगे शो इनएक्टिव के अंदर। यहाँ से लेंगे हम रिजेक्शन वाले वाउचर्स, ये रहे हमारे रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट। देखो ये थोड़ा फेड कलर में आ रहा है, जो डार्क ब्लैक कलर में है वो हमारे बाय डिफॉल्ट वाउचर एक्टिवेट मिलते हैं, और जो ग्रे कलर में फेड होके दिख रहे हैं आपको, वो इनएक्टिव होते हैं। उन्हें अपनी नीड के अकॉर्डिंग एक्टिवेट करना होता है, जैसे जब आपको नीड हो। तो पहले मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ, साथ ही साथ F10 बटन दबाऊंगा दोबारा और शो इनएक्टिव में जाऊंगा, क्योंकि भी सिर्फ एक ही आया है रिजेक्शन इन। अब जाऊंगा मैं शो इनएक्टिव के अंदर, यहाँ से लूंगा
रिजेक्शन आउट, इसको भी एक्टिवेट कर दूंगा। तो इस तरीके से मेरे दोनों वाउचर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। आप देख सकते हो लिस्ट के अंदर आ गए। F10 बटन दबा के लिस्ट खुलती है और एक्टिव वाला ऑप्शन खुलता है। अब बात करते हैं कि इसमें एंट्रियां कौन कौन सी होती हैं। तो चलो सबसे पहले मैं वो एंट्री ओपन कर लेता हूँ। ये वो ट्रांजैक्शंस हैं, ये वो एंट्रियां हैं जो आपको इस वाउचर के थ्रू पढ़ते टाइम और प्रैक्टिस के टाइम पर आपको इसमें रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी। तो इसमें कैसे कैसे ये काम होगा इसको समझते हैं। सबसे पहली एंट्री हमारी कॉमन एंट्री है। कॉमन से मेरा मतलब है कि जो हम बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री करते हैं। क्योंकि आप जानते हो जैसे मैंने इसमें टैली के अंदर एक नई कंपनी बनाई है रिजेक्शन आउट वाउचर के नाम से। तो इसमें कोई भी बैलेंस तो मेरे पास नहीं है। बैलेंस मतलब कुछ भी पैसा मेरे पास नहीं है अभी बिजनेस करने के लिए। तो बैलेंस शीट भी देखो सब जीरो है। तो पहले कुछ भी पैसा हमें इसमें इंसर्ट कराना है, एंटर कराना है। जब भी कोई व्यापार या बिजनेस शुरू होता है तो उसमें कुछ ना कुछ पैसा जरूर लगाया जाता है ताकि उस पैसे से बिजनेस किया जा सके। तो उस एंट्री को करने के लिए हमें क्या करना होगा कि बिजनेस स्टार्टेड की एंट्री करनी पड़ेगी। यानी ये एंट्री जो होती है रिसिप्ट वाउचर में होती है। मैं ऑलमोस्ट सारी एंट्रीज वाले वाउचर्स वाली वीडियोस में मैं बताता चला हूँ कि इस एंट्री को इसमें रिसिप्ट में क्यों करते हैं। और अगर आपने ये एंट्री अच्छे से समझनी है तो आप पेमेंट एंड रिसिप्ट वाली वीडियो हमारी देख सकते हैं। उसकी भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो स्टोर करने के लिए पहले आपको ये जाना पड़ेगा वाउचर्स में, रिसिप्ट वाउचर के अंदर। तो वाउचर्स में चलते हैं हम यहाँ से और रिसिप्ट वाउचर ओपन करते हैं। F6 बटन दबा के ये खुलता है। अब आपको जो एंट्री करनी है उसमें आप पहले कैपिटल को काउंट कर लो। 10 लाख की कैपिटल कैश में है और 15 लाख की कैपिटल SBI बैंक के अंदर है। तो टोटल कैपिटल होगी हमारी 15 लाख और 10 लाख 25 लाख। तो 25 लाख की कैपिटल का बिजनेस शुरू हुआ तो एक लेजर बनेगा यहाँ पर क्रिएट। ये लेजर यहाँ से क्यों बनता है मैंने आपको पहले की वीडियो बताया है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी टोटल सीरीज को सीक्वेंस वाइज देखते हुए आए ताकि आपको ये वाली वीडियो भी अच्छे से टॉपिक भी क्लियर कवर हो। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर लेजर बनेगा कैपिटल के नाम का। कैपिटल अकाउंट में जाएगा हमेशा और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। 25 लाख की हमारी कैपिटल थी, उसमें से हमारे पास कैश तो था 10 लाख और साथ में हमें दिखाया गया था एंट्री के अंदर कि 15 लाख का जो बैलेंस है वो SBI बैंक के अंदर है। तो इसमें हमें एंट्री डालनी है। SBI बैंक का लेजर बनेगा और ये जाएगा बैंक अकाउंट के ग्रुप में। इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। इस तरह से ये एंट्री की जाएगी। एंट्री आप एक बार देख लो कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, 10 लाख हमारा कैश है, 15 लाख बैंक बैलेंस SBI का है। सो अब हमें क्या करना है कि कैश 10 लाख, SBI बैंक 15 लाख, इस तरह से हमारी पूरी एंट्री हो गई 25 लाख की कैपिटल में रिसिप्ट वाउचर के अंदर। कैपिटल क्रेडिट होगा, कैश भी डेबिट बैंक भी डेबिट, क्योंकि कैश और बैंक में पैसा मिला है कैपिटल के थ्रू, ओनर के थ्रू बिजनेस शुरू होने के लिए। तो 25 लाख रुपए हमारे पास सेव हो गए कैश और बैंक के रिकॉर्ड में। तो आप देख सकते हैं बैलेंस शीट के अंदर 25 लाख रुपया कैपिटल अकाउंट में आ गया। ये इस ट्रांजेक्शन का मोटिव होता है। बढ़ते हैं अगली एंट्री की तरफ। एक एंट्री है कंपनी ने रेज किया है परचेज ऑर्डर। देखो मैंने पहले की जो वीडियो में परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर सिखाया था, रिसीव द गुड्स, रिसीव नोट, डिलीवरी नोट सिखाया था, वो एंट्री आएगी, फिर रिटर्न की एंट्री होगी। इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इन पुराने वीडियोस को भी देखते हुए आए ताकि आपको इस एंट्री का सारा मोटिव, सारी रूल्स अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहली एंट्री हमारी क्लियर हो चुकी है। सेकंड एंट्री में बताया है कंपनी ने एक ऑर्डर दिया है, परचेज ऑर्डर दिया है बीके एंटरप्राइजेस को। उसका ऑर्डर नंबर तो है PO001 और ऑर्डर दिया है इस सामान का। तो इस एंट्री को करने के लिए हमें जाना होगा टैली प्राइम के अंदर और वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स में जाएंगे हम, यहाँ से वाउचर्स को ओपन कराना है, परचेज ऑर्डर वाउचर को। तो F10 बटन दबाना है और ये वाउचर ऑर्डर वाउचर हमें बाय डिफॉल्ट ओपन नहीं मिलता है, तो हमें इसको भी एक्टिवेट कराना होता है। तो परचेज ऑर्डर वाउचर हमें मिलेगा यहाँ, परचेज ऑर्डर। जैसे जिस वाउचर की नीड होगी वो आप यहाँ से एक्टिवेट करा सकते हो। अब हमें ऑर्डर वाउचर खोलने के बाद जाना होगा एंट्री में। तो बीके एंटरप्राइजेस है जो लेजर है, जिसको ऑर्डर दिया गया वो बीके एंटरप्राइजेस है, तो इसका लेजर बनेगा। टैली प्राइम में आ गए हम। यहाँ पर लेजर बनाने के लिए स्पेस दबाया और क्रिएट में आ जाने के बाद आप यहाँ से या ऑल्ट सी बटन प्रेस करके बना सकते हो। तो बीके एंटरप्राइजेस का लेजर बनेगा। सन्ड्री क्रेडिटर में ये जाएगा और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। ऑर्डर नंबर हमें दिया गया है
ऑर्डर नंबर मेंशन है कि वाइड ऑर्डर नंबर PO001, तो आपको ये एंट्री करनी है PO/001। उसके बाद जो लेजर दूसरा आएगा वो परचेज ऑर्डर किया है, तो माल खरीदेंगे बाद में, तो परचेज का लेजर बनेगा यहाँ पर, और इस सेक्शन में हमेशा परचेज का लेजर बनता है। क्रिएट करेंगे, परचेज का लेजर हमेशा परचेज अकाउंट के ग्रुप में जाता है। और यहाँ पर आएगा आइटम। आइटम हमारे पास है डेल का 50 पीस लिए हैं i3 लैपटॉप, तो हम बनाते हैं एक आइटम। आइटम बनाने के लिए इस सेक्शन में हमें स्पेस दबाना है और क्रिएट पे जाना है। डेल i3 लैपटॉप, अंडर वगैरह कैटेगरी में भी छोड़ रहा हूँ, मैंने पहले की वीडियो में जब मैंने स्टॉक आइटम बनाने वाली वीडियो बताई थी उसमें मैंने सब बना रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसकी यूनिट पीस होती है, मैं फिलहाल पीस दूंगा, तो मैंने अभी जनरल नीड के हिसाब से आइटम बनाया और उसकी यूनिट बना दी। बाकी चीज़ आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। डलेगा क्या इसके अंदर, ब्रांड नेम आ जाएगा डेल, और कैटेगरी आ जाएगी i3 लैपटॉप। इस तरह से फिलअप होता है। कितना स्टॉक किया, 50 पीस हमने ऑर्डर किया। किस रेट से किया आप चेक कर सकते हो, 25,000 रुपये पर लैपटॉप है, तो हमने यहाँ पर देना है 25,000 पर लैपटॉप, तो 12,50,000 का ये माल हो गया। इसी तरीके से अगली एंट्री, इसी एंट्री के अंदर अगला आइटम है HP का AMD A4 लैपटॉप, तो आइटम बनेगा, ऑल्ट C करके बना सकते हैं, HP AMD A4 लैपटॉप। ब्रांड नेम रहेगा HP, मॉडल रहेगा इसका AMD A4, AMD A4 होगा, और यूनिट रहेगी इसकी पीस। पीस में पहले बना चुका था तो मुझे यहीं से सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर दी जाएगी क्वांटिटी, क्वांटिटी रहेगी हमारी 20 पीस, और रेट भी 20,000 रुपये के हिसाब से है, तो 4 लाख का माल ही हो गया हमारा। इस तरह से ये एंट्री पूरी हो जाएगी जो कि परचेज ऑर्डर की है। तो इस वीडियो में आपने परचेज ऑर्डर भी कवर कर लिया। अब चलेंगे हम अगली एंट्री पे। कंपनी रिसीव द गुड्स, कंपनी ने पहले ऑर्डर दिया था, परचेज ऑर्डर दिया था, रेस परचेज ऑर्डर, अब माल रिसीव कर रही है, गुड्स रिसीव कर रही है, किससे, BK एंटरप्राइजेस से। तो अगेंस्ट ऑर्डर नंबर PO001, तो हमने जो इस ऑर्डर नंबर से ये माल का ऑर्डर किया था, उसी ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट हमने माल रिसीव कर लिया। तो रिसीव करने की एंट्री, रिसिप्ट नोट वाउचर जाएगा, F10 बटन पर आपको जाना पड़ेगा, यहाँ से आपको लेना है रिसिप्ट नोट, इसमें नहीं मिलता है तो जाएंगे शो इनएक्टिव के अंदर, एंटर करेंगे और रिसिप्ट नोट हमें यहाँ पे ओपन करना होगा। इस तरीके से अब यहाँ पर दिया जाएगा हमें अगला इसका नंबर, ट्रैकिंग नंबर और ऑर्डर नंबर। तो ट्रैकिंग नंबर आएगा यहाँ पे रेफरेंस नंबर के अंदर, तो ये जो ट्रैकिंग नंबर दिया गया है वो डलेगा इस BK एंटरप्राइजेस के अगेंस्ट। यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर में क्या दिया है, RN, यानी रिसिप्ट नोट नंबर 201, ये यहाँ पर दिया गया है, तो मैंने ये नंबर यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब आएगा लेजर का नाम, लेजर है BK एंटरप्राइजेस, और देखो अगेंस्ट हुआ था इस ऑर्डर नंबर के, तो आपसे पूछ रहा है ऑर्डर नंबर, और ऑर्डर नंबर हमारा आ गया लिस्ट के अंदर, ये लेना मत भूलना। इतना लेने के बाद एंटर करते चलो, सारी एंट्री अपना फिल होकर आ जाएगी उस ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट। देखो आइटम, उसका क्वांटिटी, उसका रेट। एक चीज का ध्यान रखना, ये नंबर मिस नहीं होना चाहिए, सेलेक्ट करना जरूरी है, जो हमने यहाँ पर दिया था RN201। इस तरह से एंट्री को पूरा कर देना, एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देना है, तो इस तरह से माल रिसीव हो गया। अब माल रिसीव हुआ तो टैली में कहाँ दिखेगा, आप ये भी चेक कर लो, स्टॉक समरी में जाकर ये दिखेगा, इतना इतना माल आपके पास आ चुका है, 50 पीस ये और 20 पीस ये। अब टैली प्राइम में आ गए, बाकी एंट्री में चलते हैं। अगली एंट्री है कंपनी रिटर्न द गुड्स, कंपनी ने रिटर्न किया है इसी बंदे को माल, क्योंकि 20-50 मंगाए थे हमने, 50 पीस ये वाले डेल के, 20 पीस ये वाले HP के। अब इसमें से दो दो पीस वापस कर दिए, तो आप ये चेक करो कि हमारे पास 50 पीस और दो 20 पीस पड़े हैं या नहीं पड़े, या चेक करें 50 पीस हैं और 20 पीस हैं, इनमें से दो दो कम कर दो तो 48 और 18 रह जाएंगे, 48 और 18 पीस रह जाएंगे। तो इसके लिए करेंगे वाउचर्स में एंट्री, F10 बटन दबाओ और खोलो रिजेक्शन आउट, क्योंकि हमने परचेज ऑर्डर किया था फिर रिसीव किया था, अब बिना बिल के, क्योंकि बिल नहीं बना अभी तक हमारा,
बिल बन जाता तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट में एंट्री होती, वो अगला हमारा टॉपिक रहेगा। पर बिल नहीं बना है तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट में एंट्री नहीं होगी, रिजेक्शन में होगी। बिल बन जाता है तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एंट्री की जाती है। तो जब बिल नहीं बनता है, माल डिलीवर हो जाता है या माल रिसीव हो जाता है विदाउट बिल, तो उस कंडीशन में माल को वापस करने की एंट्री रिजेक्शन आउट या इन में होती है एज योर कंडीशन। तो माल हमने परचेज ऑर्डर किया था, इस कंडीशन में यहाँ पर बिल के बिना माल रिसीव हुआ, तो इस वापस करने की एंट्री को हमें करना होगा रिजेक्शन आउट वाउचर में। रिजेक्शन आउट के लिए हमें इस एंट्री को करना है, ट्रैकिंग नंबर के थ्रू होगा। तो हम चलते हैं एंट्री में, यहाँ पर आएगा पार्टी का नेम जिसको हमने ऑर्डर किया था। उसके बाद जो जो सामान वापस होना है, पहला सामान नहीं वापस होगा, इस नंबर के थ्रू आप चेक कर सकते हो, अगेंस्ट ट्रैकिंग नंबर RN201। तो ये नंबर आपका जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये आपका यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसको सेलेक्ट करना है। इसमें दिख रहा है कि 50 पीस का ऑर्डर हुआ था, तो 50 पीस थोड़ा वापस हो रहा है। आप एंट्री में पढ़ो कि 2 ही पीस वापस किए जा रहे हैं, तो 2 पीस वापस होंगे इसी रेट के बेस पे। तो हमें यहाँ पर 2 नंबर मैनुअल करना है, एंटर। इसी तरीके से अगला आइटम हमारा रहेगा HP का AMD लैपटॉप, और ये भी इसी नंबर के थ्रू, और 2 ही पीस ये वापस हो रहा है। तो जब 50 और 20 पीस हमारे पास रिसीव हुए थे, तो स्टॉक समरी में आ गए थे। इस बार हमने ये एंट्री वापस करने की कर दी, 2 पीस ये वाले और 2 पीस ये वाले पीस आइटम हमारे सामने दिख रहे हैं। इसके बाद जो स्टॉक बचेगा वो कितना बचेगा ये आपको देखना है। चलो चलते हैं स्टॉक आइटम की समरी में। आप देख सकते हो ऑल्ट F5 बटन दबा के कि 48 पीस ये बचे और 18 पीस ये बचे। तो ये था हमारा रिसिप्ट नोट। इसी तरीके से हमारा डिलीवरी नोट होगा, वो वीडियो में आपको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी है। तो आप पहले इसको करें, इसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा डिलीवरी नोट। फिलहाल ये रिसिप्ट नोट था, रिसिप्ट नोट और रिजेक्शन आउटवार्ड था, सॉरी। तो रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउटवार्ड, परचेज ऑर्डर, तीनों वीडियो का एक ही कॉम्बिनेशन इसमें कवर हो गया। इतना यहाँ तक हमने काम कर लिया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको फ्यूचर में हमारी सारी वीडियोस के अपडेट रेगुलर मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।